कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह की बात करें तो सांसद जयप्रकाश जेपी पर उन्होंने पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश का कांग्रेस के बारे में बात करना अटपटा है। वो आज सांसद है तो काम अच्छे से करें, कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के बारे में सीख ना दें, ये बात कही गई है। सुनवाते हैं बयान। प्रकाश ना है, जयप्रकाश जी का कांग्रेस के बारे में पाठ पढ़ाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। वो आज के दिन कांग्रेस के सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपना काम अच्छी तरह से करें जो लोगों ने उनको मौका दिया है, लेकिन कांग्रेसियों को कांग्रेस के बारे में सीखना है। हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी और रोहतक से हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी इस खबर पर चर्चा के लिए तैयार है, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, अब यही कहा जा सकता है कि ये हो क्या रहा है? लगा कि नेता प्रतिपक्ष फिर से भूपेंद्र हुड्डा को बना दिया गया, ठीक बात है। फिर राम नरेंद्र लगा कि सबके साथ मिलकर चलेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, सब कुछ ठीक ठाक लगेगा। लेकिन आपस में उलझते हुए कांग्रेस के नेता फिर से नजर आ रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए कि गुटबाजी फिर से जग जाहिर है। बिल्कुल कमल, देखिए ये एक खुशी की खबर आती है, लेकिन साथ साथ कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। ये कांग्रेस का कल्चर जैसा हो गया है। हाल फिलहाल की बात करें तो पीसीसी चीफ की नियुक्ति हुई है, एलओपी की नियुक्ति हुई है, और इसी बीच इससे पहले ही हालांकि ये घोषणा कर चुके थे बृजेंद्र सिंह की वो सद्भावना यात्रा जो है वो हरियाणा भर में निकालेंगे। करीब 2600 से 2700 किलोमीटर के आसपास का पूरा रूट उसका रहेगा मेरे ख्याल से। तो उस पर सियासत अब शुरू हो गई है, और सियासत पे भी सियासी बयानबाजी कोई विरोधियों के साथ नहीं, अपने दल के साथ शुरू हो गया है। तो कांग्रेस और कंट्रोवर्सी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो लगता है कि जहां कांग्रेस है वहां कंट्रोवर्सी है, यानी कि एक दूसरे के पूरक से हो गई है। एक विवाद निपटता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है। अब जो यात्रा प्लान की गई है बृजेंद्र सिंह की तरफ से, कह लीजिए उनके जो पिता हैं, हालांकि एक्टिव पॉलिटिक्स से जो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं सिर्फ चुनावी राजनीति से संन्यास लिया है, राजनीति से मैंने संन्यास नहीं लिया, स्पष्ट कहा है। वो इसमें पूरे एक सारथी की भूमिका इस यात्रा में जो है अपने बेटे के लिए कहीं कहीं निभाएंगे, और उनका समझ में भी आता है कमल कि वो लगभग 40-42 साल की एक्टिव पॉलिटिक्स कर चुके हैं, और अब राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं अपने बेटे बृजेंद्र सिंह को। बृजेंद्र सिंह का आपको पता है कि करीब 20-21 साल तक वो बतौर आईएएस जो है सरकारी सेवा में रहे हैं, और अच्छे खासे सुलझे हुए इंसान माने जाते हैं। ऑल इंडिया आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 9th रैंक उनकी आई थी, और लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। उसके बाद जो है वो रिजाइन करके वीआरएस लेकर वो राजनीति में आए थे। उसके बाद से लगातार सक्रिय, हालांकि शुरुआत जो थी वो हुई वही हिसार क्षेत्र, जहां से अभी जो वर्तमान में जो सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हुड्डा गुट के काफी करीबी माने जाते हैं, जयप्रकाश जेपी, वो हैं। तो क्षेत्र एक है, राजनीतिक महारथी दो हैं। असल झगड़े का कारण तो ये है इन लोगों के बीच में, क्योंकि बृजेंद्र सिंह जब सरकारी सेवा से वीआरएस लेकर, सेवानिवृत्ति लेकर स्वेच्छा से जब वो आए, तो उसके बाद उनको जो टिकट मिली वो भी उसी इलाके से मिली, सांसद बने। और पिछली बार भी जैसे ट्राई किया गया था, लेकिन जो है उनको बात नहीं बनी, और जब कांग्रेस में आए तो फिर उम्मीद कर रहे थे कि हिसार से उनको टिकट मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हुड्डा साहब की भी उसमें कोई भूमिका जरूर रही, और टिकट मिली जो है जेपी को। जेपी और उनके बीच में तभी से जो है ये समय समय पर तल्ख बयानबाजियां जो है देखने को मिलती रही हैं, क्योंकि दोनों का क्षेत्र अगर देखें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगर सियासी पारी को अगर देखेंगे तो राजीव गांधी के काफी करीबी रहे हैं, और बृजेंद्र सिंह को भी अगर देखें तो बृजेंद्र सिंह ने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी हिस्ट्री ऑनर्स में, और मुझे जहां तक ध्यान है कमल, ये क्लासमेट रहे हैं राहुल गांधी के। सेंट स्टीफन कॉलेज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये क्लासमेट रही, इसलिए नजदीकियां जो उनके फादर साहब की नजदीकियां राजीव गांधी के साथ रही थी, और राहुल गांधी के साथ काफी अच्छे संबंध जो है बृजेंद्र सिंह के रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन संबंधों का भी असर आया कि ये लोग अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में कहीं कहीं महसूस कर रहे थे। लेकिन जब धरातल की अगर बात करें तो बांगर की धरती है, बांगर की धरती से दोनों जो है, चाहे जयप्रकाश का जिक्र कर लीजिए या फिर बृजेंद्र सिंह का जिक्र कर लीजिए, या उनके फादर साहब चौधरी वीरेंद्र सिंह का,
तो उसी धरती से, उसी इलाके से राजनीति करते रहे हैं। कलायत में लंबा दखल रहा जो है जेपी का। वहीं उचाना और आसपास की जो पूरी बेल्ट है, उसमें बांगर बेल्ट बोला जाता है, उसमें अच्छा खासा प्रभाव जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का रहा है। तो बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिए किसी से छिपी नहीं है। वो लंबे समय से प्रयास करते रहे हैं और कई बार उनके साथ बड़ी ट्रेजेडी भी हुई है राजनीतिक के क्षेत्र में। अगर देखें तो कई बार माना यह जाता है कि वो पावर में आते आते रह गए, चाहे उसमें राजीव गांधी की ऐसे मृत्यु होना लगा लीजिए, उसके बाद एकदम से बड़ा झटका लगा। वो कंफर्टेबल कहीं कहीं ये मान के चल रहे थे कि आने वाले वक्त में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके चेहरे को देखा जा रहा था, लेकिन राजीव गांधी चले गए, उसके बाद से स्थितियां बदली और कहीं ना कहीं वो पीछे हो गए। तो वो लंबे समय से लेकिन वो प्रयास जरूर कर रहे हैं। हालांकि खुद एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है संन्यास ले चुके, लेकिन बेटे को स्थापित करने के लिए वो लंबे समय से सक्रिय हैं। और इसी रणनीति का हिस्सा जो है ये सद्भाव यात्रा जो प्लान की गई है कमल, ये इसी का एक हिस्सा है। लगभग 2600-2700 किलोमीटर का हरियाणा भर को नापने का प्लान जो है वो किया गया है। और इसके पीछे सारा का सारा जो दिमाग है वो यही है कि बृजेंद्र सिंह को राजनीति में एक स्थापित चेहरे के तौर पर जो है वो स्टेब्लिश किया जाए, ताकि एक पकड़ जो इलाके में थे वो मजबूत और एक फ्यूचर जो है। देवेंद्र, एक मैं बात इसमें ऐड करना चाहता हूं। उदय भान से भी जब सवाल पूछा था बृजेंद्र की इस यात्रा को लेकर, और जयप्रकाश जेपी से भी जब सवाल पूछा था, तो उनकी तरफ से इसी तरह के बयान आए थे कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है, ना ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई हमें इंस्ट्रक्शन आए हों या बताया गया हो कि इस तरह की यात्रा को हरी झंडी दे दी गई है। जबकि शुरुआत में जब ये खबर आई तो जानकारी ये मिली थी कि आलाकमान की तरफ से कह दिया गया है कि हाँ, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की सद्भावना यात्रा निकाल सकते हैं। अब क्या है क्या नहीं है ये तो सोच से परे है, देखने वाली बात है। बृजेंद्र जब यात्रा निकालेंगे तब क्या सरगर्मियाँ राजनीतिक तौर पर तेज होती हैं। लेकिन एक और मेरा सवाल है, लेकिन दो खबरों के बाद मैं सवाल आपसे करूंगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कल से लेकर आज तक हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। बृजेंद्र सिंह का मैं जिक्र कर रहा हूं तो उनका बयान ये था राम नरेंद्र सिंह को लेकर देवेंद्र दांगी कि देखने वाली बात है पार्टी को एकजुट रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नया है, बृजेंद्र सिंह कह रहे हैं। सबसे पहले बयान सुनाता हूं बृजेंद्र सिंह का। राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसमें कुछ तरह का नयापन है। वो समय बताएगा कि कामयाबी कितनी मिलती है, और वो कामयाबी मिलने का बड़ा एक सीधा साधा तरीका है। पूरी कांग्रेस को और कांग्रेस के संगठन को साथ लेकर यदि चलेंगे, समाज के हर वर्ग को यदि प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर देंगे और सबको एकजुट करके पार्टी का एक चेहरा यदि पेश करेंगे, पार्टी के चेहरे से मतलब व्यक्ति नहीं, पार्टी का चेहरा यदि पेश करेंगे, तो कांग्रेस हरियाणा में एक बहुत मजबूत ताकत है, राजनीतिक ताकत है। तो बृजेंद्र सिंह को थोड़ा डाउट भी लग रहा है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि क्या मूल मंत्र है कामयाबी हासिल करने का, वो भी सलाह